प्रिय विद्यार्थियों, नवांको डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं सेल्स एंड बैटरीज, यानी सेल और बैटरीज। तो आप यहाँ पर कई तरह के सेल और बैटरी देख पा रहे होंगे जिनका हम अपनी डेली लाइफ में कई तरह से यूज करते हैं। उनमें सेलों को हम उन बैटरीज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो सेल होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेल, और दूसरे जो सेल होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सेल, यानी प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिन्हें हम केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं, यूज एंड थ्रू होते हैं। एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद इन्हें हम फिर से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं। ऐसे सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं। जबकि जो हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, उन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और पुनः चार्ज करके रिचार्ज करके फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन आज का अभी जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा प्राइमरी सेल के बारे में है। तो प्राइमरी सेल जो होते हैं वो यूज़ एंड थ्रो सेल होते हैं। उन्हें एक बार इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि यदि हम उन्हें एक बार उनकी पावर का यूज कर लें तो हम उन्हें दोबारा से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ड्राई सेल आप देख रहे हैं। आप देखते हैं कि टॉर्च, टैप रिकॉर्डर, खिलौने, ट्रांजिस्टर्स, कैलकुलेटर्स, है ना, और आपके टीवी का रिमोट, इन सब में आप ड्राई सेल का यूज करते हैं। तो एक ड्राई सेल किस तरह से बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, ये हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक ड्राई सेल दिया हुआ है और ड्राई सेल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ड्राई सेल है उसमें ये जो पात्र है आपका, ये जो बर्तन है, ये जो वेसल है, ये जस्ते का बना हुआ है, ये जिंक का बना हुआ है, जो कि एनोड का काम करता है। कैथोड के रूप में ये एक कार्बन की रॉड होती है जिसके चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भरा होता है। बात समझ में आ रही है? ये जो पात्र है, ये जो वेसल है, वो जस्ते का, जिंक का बना हुआ है, जो कि एनोड का काम करेगा। कैथोड के रूप में कार्बन की ये जो रॉड होती है, और इस कार्बन रॉड के चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा होता है, और साथ ही भरा होता है अमोनियम क्लोराइड का जल में बना हुआ पेस्ट। ठीक है, एक बार फिर से सारी बातें क्लियर करता हूँ कि एक जो सेल है आपका, एक जो ड्राई सेल है, शुष्क सेल है, उस सेल को बनाने के लिए इसमें एक जस्ते का पात्र होता है, एनोड का काम करता है। कैथोड के रूप में कार्बन की ये रॉड होती है। कार्बन की रॉड के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 और कार्बन का जल में बना हुआ पेस्ट भरा होता है, और इसके बाहर की जो लेयर होती है वो अमोनियम क्लोराइड और जल के बने हुए पेस्ट की होती है। तो इस तरह से इस रॉड के ऊपर का जो सरफेस है वो सील कर दिया जाता है। तो अब होता क्या है वो हम अगली स्लाइड से समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपका एक सेल है, और जैसे ही हम एनोड और कैथोड को एक वायर के थ्रू क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो जस्ते का पात्र है, ये जो जस्ते का पात्र है ये ऑक्सीडाइज्ड होने लगता है। जो जिंक है वो जिंक Zn++ में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। जो जिंक का पात्र था, जो जिंक का वेसल था, वो जिंक आयनों में बदला, जिंक आयन सेल के अंदर पहुँच गए, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से एनोड से निकल कर कहाँ जाने लग गए, कैथोड पर पहुँच गए। तो यहाँ पर चूँकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई है, इसलिए जो जस्ते का जो पात्र है, जो बर्तन है, वो एनोड का काम कर रहा है, जो वेसल है वो एनोड का काम कर रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई। जो जिंक था वो Zn आयनों में बदला, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो एनोड से कहाँ पहुँचने लगे, कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या होता है वो देखना है। तो कैथोड पर हमने देखा था कि जो रॉड है उसके आसपास क्या भरा हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। साथ ही एक लेयर और है काय काय की, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट की। तो दो तरह से लेयर्स बनी हुई हैं। तो जो आपका जिंक क्लोराइड है, जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, वो NH4+ में और Cl- में बदल जाएगा, जो कि यहाँ मौजूद है। और आपका साथ साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड का कार्बन में बना हुआ पेस्ट भरा ही है। पहली लेयर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन लेयर की होगी, और उसके बाद की लेयर अमोनियम क्लोराइड की होगी, जिसमें कुछ मात्रा में जिंक क्लोराइड भी
मिक्सअप होगा। तो अब हमें ये देखना है कि सेल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, किस किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो ये बात तो हम समझ ही गए कि यहाँ से जिंक निकला, यहाँ जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और जिंक जो था वो Zn डबल प्लस आयनों में टूट गया। मतलब कुल मिलाकर जो जिंक था, जिंक का जो पात्र था, उससे Zn आयन सेल के अंदर पहुंच गया और 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर कर दिए, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड पर पहुंचे। तो जब ये कैथोड पर पहुंचेंगे, मतलब रॉड पर पहुंचेंगे, तो जो रॉड है उसके आसपास मैग्नीज डाइऑक्साइड है, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ठीक है। साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड से प्राप्त जो अमोनियम आयन है वो भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मौजूद रहेंगे और यहाँ नीचे से पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन। मतलब कुल मिला के क्या होगा, एक बार और बताता हूँ कि जो जिंक है वो Zn डबल प्लस आयनों में बदल गया और उसने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुँचे जहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड के 2 मोल प्रेजेंट हैं। दोबारा बताता हूँ, कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड मौजूद है, साथ ही अमोनियम क्लोराइड से प्राप्त अमोनियम आयन भी वहाँ मौजूद हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड से पहुँच रहे हैं वो। तब होगा क्या, जैसे ही ये अमोनियम आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब अमोनियम बन तो जाएगा, लेकिन ऐसा अमोनियम बनेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और अमोनियम अब अमोनियम ईएम नहीं रह गया, क्योंकि ईएम तो तभी आता है जब उस पर प्लस हो। तो अब NH4 जैसी स्पीसीज़ बन गई जो कि स्थायी नहीं है। मतलब आपके जो 2 NH4 पॉजिटिव थे, जैसे ही उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो अब उन्होंने बना लिया 2 NH4 जो कि स्टेबल नहीं है। तो अब स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, तो स्टेबल नहीं है इसलिए ये जो 2 NH4 है ये वापस काय में बदल जाएगा, अमोनिया में, और क्या बाहर कर देगा, हाइड्रोजन। मतलब जो अमोनियम आयन थी उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेकर ये इस तरह की स्पीसीज़ बना ली जिससे अमोनिया बना और 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, बाहर। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है इन्हें चाहिए ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है कि ये आपका जो जिंक था एनोड पर, आपका जो जिंक था एनोड पर, वो जिंक आयनों में बदल गया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड से प्राप्त अमोनियम इन इलेक्ट्रॉनों को लेंगे। जैसे ही अमोनियम 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा उसका प्लस ख़त्म हो जाएगा और वो अपना प्लस ख़त्म करके अमोनिया में बदल जाएगा और 2 हाइड्रोजन बाहर कर देगा। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है ये MnO2 से, 2 MnO2 होगा यहाँ पर, ये MnO2 से एक ऑक्सीजन ले लेंगे और H2O बना लेंगे। अब बचेगा क्या, अब यहाँ पर बचेगा केवल क्या, Mn2O3, यानी यहाँ पर 2 दूनी 4 जो ऑक्सीजन थे, अब यहाँ पर कितने बचे हैं, 3 ही बचे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए मैं बताता हूँ कि जो आपका कौन था, जिंक था, वो Zn डबल प्लस आयनों में बदल गया एनोड पर और उसने 2 इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए, बाहर निकाल दिए। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर पहुँचे। कैथोड पर कौन स्वागत कर रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, साथ ही अमोनियम क्लोराइड से प्राप्त अमोनियम आयन इन आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण। तो जैसे ही ये अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉनों को लेंगे प्लस ख़त्म हो जाएगा और ये अमोनिया में बदल जाएंगे। तो जैसे ही ये अमोनिया में बदलेंगे तो 2NH3 मिलेगा और 2 हाइड्रोजन। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है ये यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे और जब यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे तो ये H2O में बदल जाएगा। अब यहाँ से अगर एक ऑक्सीजन गया तो यहाँ 2 दूनी 4 ऑक्सीजन जो थे अब 3 बचेंगे, तो 3 बचेंगे तो MnO2 नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, Mn2O3 हो जाएगा। इस तरह सेल में रासायनिक रिएक्शन होगी कि एनोड पर जिंक Zn डबल प्लस आयनों में बदल जाएगा और कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन इन इलेक्ट्रॉनों को लेंगे और बनाएंगे अमोनिया, बनाएंगे जल और बनाएंगे Mn2O3। इस तरह एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर लिए जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन लिए, अमोनियम ने इलेक्ट्रॉन लेकर अमोनिया बनाया, ये
और अमोनिया बनने से 2 हाइड्रोजन फ्री हुए, और ये जो 2 हाइड्रोजन फ्री हुए हैं उन्होंने यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया, वाटर बनाया और MnO2 बदल गया Mn2O3 में। इस तरह हमने देखा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकले या उत्पन्न हुए, यहाँ वो ग्रहण कर लिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो जब हमने रिएक्शन का टोटल लगाया तो आखिरी में बचा है जिंक, आखिरी में बचा है अमोनियम, आखिरी में बचा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पर 2MnO2 लगेगा। और रिएक्शन के बाद बना क्या क्या है, Zn डबल प्लस आइन, Mn2O3, साथ ही बना है वाटर और बना है अमोनिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाटर के आगे 2 नहीं लगेगा, ये गलती से लगा दिया गया है। तो इस तरह से सेल में रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिंक का होगा ऑक्सीकरण और मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn2O3 में अपचयित हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, अमोनियम अमोनिया में बदल जाएगा, साथ ही वाटर मॉलिक्यूल देगा। तो इस तरह से एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड पर ग्रहण कर लिए जाएंगे और सेल में धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब इस रिएक्शन की एक और ख़ास बात कि इस रिएक्शन में बन रही है अमोनिया। अब यदि सेल के अंदर अमोनिया जैसी गैस बन रही तो सेल के अंदर का दाब बढ़ेगा, और अगर सेल के अंदर इसी तरह दाब बढ़ता रहा तो सेल के फटने की संभावनाएं होंगी। तो अब ऐसा क्या सेल अपने आप को एडजस्ट करेगा कि अमोनिया जो है वो ना बने, या जो अमोनिया बन गई है उसको किस तरह से सेल व्यवस्थित करेगा कि सेल के भीतर का दाब ना बढ़ पाए। तो हमने देखा कि सेल के अंदर जब Zn डबल प्लस आयनों में बदल रहे थे तब, और साथ ही साथ हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड का जल में बना हुआ पेस्ट लिया था, उससे प्राप्त Zn। तो ये सेल के अंदर के जो Zn डबल प्लस हैं वो जब सेल के अंदर बनी हुई अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं। और जब एक बार कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है तो जिंक अमोनिया को आसानी से बाहर नहीं जाने देता, मतलब अमोनिया इंगेज हो गई है जिंक के साथ, और इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर अमोनिया अब सेल के भीतर दाव नहीं लगा पाएगी, फ्री नहीं हो पाएगी, जिससे सेल के अंदर जो सेल के फटने की संभावनाएं थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये था हमारा ड्राई सेल। इस सेल से हम कितना वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं, लगभग 1.5 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं। 1.25 से 1.5 वोल्ट के मध्य हम एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ड्राई सेल। समझ में आया होगा। ड्राई सेल में हम क्या कर रहे थे, ड्राई सेल में जस्ते का एक पात्र था और उस जस्ते के पात्र में जस्ता काय का काम कर रहा था, एनोड कैथोड के रूप में कार्बन की रॉड जिसके चारों तरफ भरा हुआ था मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जल में बना हुआ पेस्ट। एनोड से जिंक जो था वो Zn डबल प्लस आयनों में बदल कर सेल के अंदर गया, जो 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने छोड़े वो एनोड से पहुंचे कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन ने उन इलेक्ट्रॉनों को लिया और मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn2O3 में अमोनिया और जल में परिवर्तित हो गया। इस तरह एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले और कैथोड पर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए और सेल के अंदर धारा प्रवाहित होने लगी। और यदि यहाँ कट लगाकर अगर हम कोई बल्ब वगैरह लगाते हैं तो वो जलने लगता है। इसका मतलब है एनोड और कैथोड के कांटेक्ट करने से सेल के अंदर धारा प्रवाहित होने लगी है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। इस तरह सेल के अंदर की केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल लिया है। तो ये थे हमारे ड्राई सेल। आशा करता हूँ ये जो ड्राई सेल हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर समझ में नहीं आया है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लिखें, मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि समझ में आ गया है तो फिर हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।